हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जनहित में जीके में। दोस्तों, एक नया टॉपिक लेकर आज मैं आई हूं जिसमें आपको प्रमुख अभिलेख व शासक जो है, जो कि इतिहास का एक टॉपिक है और इसे मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हाथी गुफा अभिलेख, जिसके शासक है कलिंग नरेश खारवेल। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि एक हाथी है जो किसकी पूजा कर रहा है, शिवलिंग की पूजा कर रहा है। हाथी किसकी पूजा कर रहा है, शिवलिंग की पूजा कर रहा है। और आपको पता है शिवलिंग की पूजा में हम भगवान पर कली अर्पित करते हैं, कली चढ़ाते हैं और साथ ही साथ बेल पत्र चढ़ाते हैं। बेल पत्र चढ़ाते हैं ना, तो हाथी जो है शिवलिंग की पूजा कर रहा है और वो शिवलिंग की पूजा जो है कली और बेलपत्र चढ़ाकर कर रहा है। तो हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। नेक्स्ट है एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। ए होल यहाँ पे दिख रहा है होल और यहाँ पे दिख रहा है पुल। तो आपको पता है कि कभी भी पुल बनाया जाता है तो एक बहुत बड़ा होल बनाया जाता है। पुल बनाने के लिए एक बहुत बड़ा होल बनाया जाता है। तो आप पुल और होल को रिलेट करेंगे कि ए होल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख। नासिक से आप यहाँ से नाक से रिलेट कर सकते हैं और यहाँ से बल से रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट करेंगे कि जिसके पास बल होता है उसका नाक बहुत होता है। नाक होता है ना, नाक का मतलब होता है घमंड। तो जिसके पास जितना बल होता है उसके पास बहुत नाक होता है, बोलते हैं उसका बहुत नाक है, बहुत घमंड है उसका। इस तरह से भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो गौतम बुद्ध जी थे, उन्होंने हमें बहुत सीख दिया। गौतम बुद्ध ने कई सीख दिया हमें। तो इस तरह से भी आप रिलेट कर सकते हैं। नासिक, गौतमी, बलश्री। नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख के जो शासक थे वो है रुद्रदामन। तो रुद्र जिसकी दामन पकड़ ले उसे कोई चूना नहीं लगा सकता। रुद्र जिसका दामन पकड़ ले उसे कोई चूना नहीं लगा सकता है। तो चूना से याद रखेंगे जूनागढ़ और रुद्रदामन से याद रखेंगे रुद्रदामन। रुद्र यानी कि भगवान शिव जिसका दामन पकड़ ले, रुद्र जिसका दामन पकड़ ले उसे कोई भी चूना नहीं लगा सकता। चूना से याद रखेंगे जूनागढ़। नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, जिसके शासक थे समुद्रगुप्त। तो आपको पता है समुद्रगुप्त, ऐसा लग रहा है समुद्र में गुप्त चीजें छिपी है। तो इस तरह से याद रखिए कि प्राय ऐसा देखा गया है कि समुद्र में गुप्त चीजें मिलती है। प्राय ऐसा देखा गया है कि समुद्र में गुप्त चीजें मिलती हैं। तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। ठीक है, प्राय ऐसा देखा गया है कि समुद्र में गुप्त चीजें मिलती हैं। मंदसौर अभिलेख, जिसके शासक है मालवा नरेश यशोवर्मन। यहाँ देखिए शौर और यहाँ पे यश और शौर्य एक रिलेट वर्ड है, रिलेट करते हैं एक दूसरे से, शौर्य यश। ठीक है, या इस तरह से याद रखिए कि जिसके पास माल होता है उसके पास शौर्य भी होता है और यश भी होता है। जिसके पास माल होता है उसके पास शौर्य भी होता है, यश भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख। और ग्वालियर अभिलेख के जो शासक है वो है प्रतिहार नरेश भोज। तो इस तरह से रिलेट कीजिए हाँ कि अगर कोई हार जाता है तो वो गाली देता है। हार कर गाली देता है ना, अगर कोई हार जाता है तो गाली देता है। ठीक है, हार किस में गया है, भोज खाने में हार गया है। और वो खाने वाला कंपटीशन चल रहा था और वो हार गया, तो वो क्या दे रहा है, गाली दे रहा है। ठीक है, तो ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। नेक्स्ट है देवपाड़ा अभिलेख और इसके जो शासक थे बंगाल शासक विजय सेन। अच्छा, इसको दो तरह से रिलेट कर सकते हैं कि पाड़ा और यहाँ पे विजय सेन। अच्छा, पाड़ा जो वर्ड है वो बंगाल में ही यूज़ किया जाता है कि जो मोहल्ला होता है उसे पाड़ा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं, जो पाड़ा और यहाँ पे विजय सेन देख रहे हैं तो विजय सेन भी बंगाली एक टाइटल है और बंगाल शासक विजय सेन देवपाड़ा। या इसके अलावा ऐसे रिलेट कीजिए कि जो देव होते हैं उनकी हमेशा विजय होती है। आपने फिल्म सीरियल वगैरह में देखा है कि जो देवता होते थे उनकी विजय होती थी और राक्षसों की हमेशा हार होती थी। तो देव की हमेशा विजय होती थी। नेक्स्ट है भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख, जिसके शासक है स्कंदगुप्त। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। तो इस तरह से रिलेट कीजिए, जो भीतरी बातें होती हैं वही तो गुप्त बातें होती हैं।
बोलते हैं ना, उसकी भीतरी बातें बाहर नहीं आनी चाहिए, यानी कि गुप्त बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। जो भीतरी है और गुप्ती, इसको जूनागढ़ से नहीं रिलेट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जूनागढ़ से हमने इसको रिलेट किया है। तो इस तरह से एग्जाम में यही पूछा जाएगा, भीतरी व जूनागढ़। तो आप भीतरी से याद करेंगे, भीतरी जो बातें होती है वही तो गुप्त बातें होती है। तो चलिए, इस तरह से आपको ये टॉपिक याद हो जाएगा। प्लीज़ दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू।